हेलो दोस्तों, तो आज डिवाइन मेलोडी 369 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, व्रत के विषय में बात करेंगे और आज जानेंगे कि व्रत का क्या महत्व है। और लगभग सभी धर्मों में व्रत के महत्व को बताया गया है। मुस्लिम धर्म में यही व्रत रोज़ा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरीके के व्रत हैं, चाहे नवरात्र का व्रत हो, चाहे मंगलवार को भगवान हनुमान जी का व्रत हो, या फिर देखा जाए तो करवा चौथ का व्रत हो, और बहुत सारे व्रत हैं, सोमवार को व्रत हो। तो यहाँ पर हर दिन व्रत है। हमारे हिंदू धर्म में लगभग हर दिन कुछ न कुछ व्रत है। तो अलग अलग लोग अलग अलग मान्यताओं के साथ अलग अलग व्रतों को रखते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग व्रत को रखते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि व्रत का क्या महत्व है और व्रत क्यों बनाए गए। व्रत से क्या आध्यात्मिक महत्व है और व्रत का क्या वैज्ञानिक महत्व है। तो हम लोग दोनों तरीके का विश्लेषण करेंगे। एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे व्रत पर और दूसरा आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे व्रत पर। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आध्यात्मिक विश्लेषण से कि आखिर अध्यात्म में क्या बताया गया है। तो अब इसको समझिए पहले आध्यात्मिक रूप से व्रत का क्या फ़ायदा है। जो चीज़ें बताई गई हैं बॉडी को अभी हमने नहीं बात करेंगे। अपने शरीर में क्या फ़ायदा होता है इसको हम वैज्ञानिक विश्लेषण में ले जाएंगे। अभी केवल हम वो बात करेंगे जो वेदों में बताया गया है। तो जैसे देखिए, जब आप व्रत रखते हैं सुबह, तो आपके भीतर धारणा पैदा होती है। जैसे कि आपने सोमवार को व्रत रखा भगवान शिव के लिए, तो शिव के प्रति धारणा पैदा होगी। उसी प्रकार से मंगलवार को अगर हनुमान जी का व्रत रखा आपने, तो उसके प्रति धारणा पैदा होगी। क्योंकि ये बात जो है, ये आप अपने आप को ये मनाएंगे कि मैंने भगवान के लिए आज का दिन कुछ नहीं खाया। तो आप खाना छोड़ रहे हैं अपना और भगवान के लिए छोड़ रहे हैं। तो उससे आपके अंदर भक्ति पैदा होगी, धारणा पैदा होगी और मन आपका धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा। अब मन निर्मल कैसे होता है, उसके लिए वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। तो अब देखिए, इसको समझिए। जब आप खाना नहीं खाते हैं, सवेरे आपने पानी पी लिया या कुछ भी आपने फलाहार कर लिया, तो आपके शरीर को ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ेगी। उसको पचाने के लिए वो पहले से ही पचा हुआ रहेगा। और पानी केवल आप अगर पी लेते हैं तो शरीर को पूरी समय मिल जाएगा अपनी चीज़ों को सही करने का। क्योंकि जब वो ऊर्जा खत्म नहीं होगी भोजन को पचाने में, तो ऊर्जा कहीं और चली जाएगी कुछ और बनाने में। तो जब भोजन में ऊर्जा नहीं जाएगी तो वो ऊर्जा बच करके कहीं और चली जाएगी। तो सारा खेल है ऊर्जा को कहीं और ले जाने का। जो भोजन को पचाने में ऊर्जा खर्च होती है, वो ऊर्जा जो है किसी दूसरे काम के लिए है। भोजन को उतनी ही शरीर को आवश्यकता है जितनी कि उसकी बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है। भोजन की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शरीर को। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कम खाने से कोई नहीं मरा, जब भी मरा तो ज़्यादा खाने से। डायबिटीज़ ज़्यादा खाने से, शुगर ज़्यादा खाने से, मोटापा ज़्यादा खाने से। कम खाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। कम खाने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि कम खाने से शरीर में बची हुई ऊर्जा कोशिकाओं को मरम्मत करने में लग जाती है। इसीलिए भोजन बहुत कम खाना चाहिए, ना के बराबर खाना चाहिए। केवल उतना ही खाना चाहिए जितना कि आपका क्षमता हो। जैसे कि अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हैं, थोड़ा कम काम कर रहे हैं थोड़ा कम खा सकते हैं। लेकिन भोजन की मात्रा नियमित होनी चाहिए, भोजन की क्वांटिटी भी नियमित होनी चाहिए और भोजन का समय भी नियमित होना चाहिए। तभी आपकी ऊर्जा को पता होगा कि कब क्या करना है। जब आप अपने खाने को बार बार खाते हैं दिन में, तो शरीर का फंक्शन बिगड़ जाता है। क्योंकि शरीर की ऊर्जा अलग अलग बार उसको पचाने में लग जाती है। उससे आपका बौद्धिक विकास कम हो जाता है, आपका बोध कम होने लगता है। तो ये कारण है। अब इसके अंदर और चलेंगे। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो जो ऊर्जा बचती है, वो ऊर्जा पहले शरीर को स्वस्थ करती है। और फिर जब स्वस्थ कर लेती है शरीर को, तब वो ऊर्जा फिर धीरे धीरे कहीं और जाती है। तो जब वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो आपको कई चीज़ों को दे जाती है। फिर वो योग के अंदर आ जाता है। तो सारी प्रक्रिया जो व्रत की है, वो केवल एक ही चीज़ करने के लिए है, किसी भी तरीके से बची हुई ऊर्जा को बचाया जाए।
जो ऊर्जा बच जाए तो वो ऊर्जा कहीं और जाए। सारा खेल है ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन का। वो बची हुई ऊर्जा जो भोजन को पचाने में ऊर्जा समाप्त हो सकती थी, वो ऊर्जा बच गई है। अब वो ऊर्जा बचने के बाद वो ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के भीतर कई तरीके के काम को करेगी। कुछ चीज़ें तो शरीर को मरम्मत करेंगी, शरीर को स्वस्थ करेंगी, और कुछ ऊर्जाएं ऊपर की तरफ उठ सकती हैं, और ऊपर की तरफ ही ऊर्जाओं को उठाना है, क्योंकि उसी के बाद मन निर्मल होने लगेगा। सारा खेल है मन को रोकने के लिए और विचारों को अलग करने के लिए शरीर में भोजन को कम कर दिया जाता है। अभी आप अगर देखे होंगे तो बुद्ध ने भोजन को कम किया था, केवल इसीलिए कि मन पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन जब उन्होंने अंतिम में देखा कि मन पर लगाम तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मन जब उनका समर्पण भाव में आ गए, तब उनके लिए चीज़ें बदलने लगीं। तो सारा खेल है मन की ऊर्जा जो है वो, जैसे कि भोजन आपने ले लिया, अब अगर आपका भोजन तामसिक है तो विचार भी तामसिक होने लगेंगे। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बन जाएगा। अगर आपने भोजन अच्छा खाया तो मन भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो व्रत शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और व्रत बहुत ज़रूरी है। सभी व्यक्तियों को व्रत रखना चाहिए, और व्रत के अंदर जो आप अगर सिस्टम से व्रत रखें, सही तरीके से व्रत रखें और अपनी ऊर्जा को बचा सकें और अपने शरीर की ऊर्जा को मेंटेन कर सकें, तो आप पाएंगे इसके आश्चर्यचकित रिजल्ट। भगवान को ज़रूरत नहीं है आपके व्रत की, भगवान नहीं भूखे हैं। भगवान को अच्छा ये सोचिए कि जिसने आपको बनाया है, जिसने संसार को बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाई है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो धरती माँ है, जो सभी अन्न को देने वाली है, जो सभी चीज़ों को देने वाले हैं, उनको आपके भूखे रहने से कभी ना अच्छा लगेगा। कभी किसी माँ को अच्छा लगा क्या उसका बेटा भूखा रहे? कभी किसी पिता को अच्छा लगा क्या उसका बेटा भूखा रहे? तो भगवान क्यों चाहेंगे आप भूखे रहें? सारा खेल है भूखे रहने का नहीं, सारा खेल है धारणा को पैदा करने का, कि आप अगर किसी के लिए भूखे रहते हैं तो उसके प्रति धारणा पैदा होगी। अगर धारणा पैदा एक बार हो गई तो फिर धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि व्रत में भूख, अगर जैसे मान लीजिए आप माता जी के पुजारी हैं तो आपको बहुत कम भूख प्यास लगेगी। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, मुस्लिम रोज़ा रख रहे हैं, मोहम्मद साहब के प्रति जो है उनके अंदर बड़ी श्रद्धा है, तो उनको भी कम प्यास लगेगी। तो ये मन जो है अचानक से जो कंट्रोल में आ जाता है, वो उसका कारण बस एक ही है कि धारणा पैदा हो जाती है। धारणा से शरीर को बदला जा सकता है, धारणा से विचार को भी बदला जा सकता है। जब धारणा बढ़ने लगती है तो विचार अलग होने लगते हैं। तो अब आहार, प्रत्याहार, धारणा, ये सब पतंजलि के योग सूत्र में आपको बताए गए हैं। तो आपने ये जाना कि व्रत का जो यूज है वो कैसे किया जाता है और व्रत कहाँ कहाँ काम करता है। व्रत हमारे शरीर को रखने से हमारे शरीर में ऊर्जा की बचत होती है, और वही ऊर्जा जो है आपके शरीर को भी मरम्मत करती है, और वही ऊर्जा जो है आपके मन पर भी काम कर सकती है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो अलग, यही ऊर्जा ही जीवन का संचार है, और ऊर्जा से ही सारी चीज़ें बनी हैं, और ऊर्जा से ही सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो सभी चीज़ें ऊर्जा का ही एक रूप हैं। सारा खेल है ऊर्जा को पैदा करना।